रतलाम के पूर्व पुलिस कप्तान और डीआईजी रहे इंदौर आईजी ट्रेनिंग डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ साथ ही प्रखर ज्योतिष विद्या के पारखी भी हैं, लेकिन वे अपनी इस ज्योतिष विद्या को कभी सार्वजनिक नहीं करते। कोरोना वायरस संकट पर पहली बार उनके भाई सुमन सिंह सिकरवार ने भविष्यवाणी पोस्ट की है। फेसबुक वॉल से ली गई भविष्यवाणी में डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार लिखते हैं, वर्तमान विश्वव्यापी महामारी का बीज 26/12/2019 के सूर्य ग्रहण में ही छिपा हुआ है। सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शनि और केतु का धनु राशि में षट ग्रही योग ही इसका मूल कारण है। उस पर राहु की सप्तम दृष्टि और शुक्र एवं मंगल का द्विदाशीष योग और घातक बना देता है। 24 जनवरी से शनि के मकर राशि में प्रवेश, सूर्य, बुध और शनि का मकर राशि में योग संक्रमण से कार्य स्थल पर महामारी को फैलाने का कार्य करता है। 22 मार्च से मंगल का और 29 मार्च से गुरु का मकर राशि में प्रवेश, शनि, मंगल और गुरु का त्रिग्रही योग काल पुरुष के दक्षम स्थान मकर राशि में बनने से पूरे विश्व में भयावहता चरम पर है। भारत में इसी समय से तेजी से महामारी फैलती है। भारत की कर्क राशि से सप्तम मारक स्थान पर यह योग बनता है। 7 अप्रैल को बुध के मीन राशि में प्रवेश से संपूर्ण विश्व में विकराल स्थिति बन जाती है। 24 अप्रैल तक बुध मीन राशि में रहेगा, यही सबसे चरम स्थिति रहेगी। इस समय काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 9वें और 12वें स्थान में होने से भयावह स्थिति बनी है। यह समय चिकित्सकों, वृद्ध व्यक्तियों, जेल, एकांत में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही घातक है। 24 अप्रैल को बुध के मेष राशि में प्रवेश, 5 मई को मंगल के कुंभ राशि में प्रवेश के बाद स्थिति में तेजी से सुधार होगा। 21 जून को होने वाले सूर्य ग्रहण और 29 जून को गुरु के पुनः धनु राशि में प्रवेश पर पूर्ण रूप से संकट समाप्त होगा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रशासन द्वारा लगातार सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। नगर निगम विभिन्न कॉलोनियों में सैनिटाइज कर रहा है, तो आज पुलिस विभाग ने अपने सभी वाहनों को सैनिटाइज किया। नगर निगम का अमला प्रतिदिन सैनिटाइजेशन का काम कर रहा है। आज कॉन्वेंट स्कूल के पास विभिन्न कॉलोनियों में सैनिटाइजेशन का कार्य किया। वहीं अमले ने आज पुलिस विभाग के हर छोटे बड़े वाहनों को भी सैनिटाइज किया। कोरोना वायरस बचाव के लिए चल रहे लॉकडाउन के दौरान हर एक तक भोजन भेजने के लिए कई समाजसेवी संस्थाएं काम कर रही है। सुबह जरूरतमंदों तक भोजन पैकेट भेजे जा रहे हैं। शाम के भोजन के लिए त्रिवेणी स्थित आदर्श कल्याण गुरु व्यायामशाला के सदस्यों ने जिम्मेदारी का निर्वहन कर भोजन दिया जा रहा है। हनुमान मंदिर परिसर में रोटियां बनाई जा रही हैं। यहाँ मशीन से ही आटा गूंदा जाता है, फिर लोई बनाकर मशीन में डाली जाती है। यह मशीन रोटी बेलकर अटकची सेक कर बाहर फेंकती है। रोटी बाहर आते ही यहाँ कोयले पर सेकी जाती है। सिकी रोटियां दूसरी तरफ एकत्रित कर युवकों की टीम पैकिंग करते हैं। यहाँ 2 अन्य टीमें आटे की लोइयां बनाते हैं। इस तरह हर दिन करीब 1000 पैकेट तैयार होते हैं। दूसरी टीम सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कुछ दूरी पर शीतला माता मंदिर परिसर में सब्जी तैयार करती है। यहाँ सब्जी का स्टॉक कर सफाई कटाई कर बनाई जाती है। भोजन तैयारी की जानकारी देते हुए नीलू अग्रवाल ने बताया, पिछले लगभग 12 से 15 दिन से ये भोजनशाला चल रही है। शुरुआत में हमने 95 पैकेट से व्यवस्था शुरू की थी, जिसमें हम आसपास के घरों से हम 5-5 रोटियों का कलेक्शन करते थे पूरी सेफ्टी के साथ। और उसके बाद आज तकरीबन 850 पैकेट और उसके साथ ही गाय और श्वानों के लिए दूध रोटी की हम व्यवस्था करते हैं, जो नित्य प्रतिदिन निरंतर पिछले 12 से 15 दिनों से लगातार चली आ रही है। यहाँ पर कितने लोगों का पैकेट तैयार करते हैं? यहाँ 850 पैकेट तैयार हो रहे हैं। इसका वितरण कब होता है? हाँ जी, वितरण कब करते हैं? वितरण शाम को डेली शाम का भोजन तैयार होता है और 5 बजे हम लोग लगातार वितरण करते हैं। क्या आपने किसी को चिन्हित किया है किस बस्ती में देना है, कोई सर्वे करवाया है? नहीं, इस तरह का तो कोई सर्वे हमने नहीं कराया है, लेकिन जो ज़रूरतमंद जो लोग हैं वो स्वतः वहाँ का उनकी खबर आती है और उनको हम वहाँ पैकेट भिजवाते हैं। टीम सदस्य विशाल शर्मा ने बताया, भाई साहब ऐसा है कि हम एक जिस मोहल्ले में रहते हैं उसका नाम है आदर्श कल्याण गुरु नगर, और उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वो सारे निचले तबके के क्षेत्र है, जैसे मोती नगर है, रामनगर है, अर्जुन नगर है, इस टाइप के लोग आसपास के लोग रहते हैं। तो वो लोग जब संपर्क में आते हैं तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही, राशन की व्यवस्था नहीं हो रही। तो हमने ये सोचा कि अगर हम राशन देते हैं तो फिर उनको टंकी की व्यवस्था करनी, फिर उनकी महिलाओं को वगैरह को सब भाई काम में लगना फिरना। तो इससे हम लोगों ने
रात का भोजन की इसलिए शाम को भोजन बनाने की व्यवस्था करी, और वो भी रात को इसलिए कि जब व्यक्ति रात को भोजन करता है तो पानी पी के सो जाता है तो उसको नींद सुकून की आ जाती है। भाई दिन में तो फिर भी कई संस्थाएं लोग भोजन वितरित करा देती है और दिन तो कैसे भी दिनचर्या कोई काम में खेलकूद में निकल जाती है, पर जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, घर में महिला होती है, कोई भूखा होता है तो उसको रात को नींद नहीं आती है, तो रात का भोजन हम उनको उपलब्ध करा देते हैं ताकि वो रात को भोजन करके पानी पी के सो जाए। तो ईश्वरीय सेवा है भाई, मानव सेवा ईश्वरीय सेवा है, ये सोच के हम लोगों ने एक टीम बनाई और काम करने लग गए। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत पति पत्नी सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पत्नी को गंभीर चोटें आई है। त्रिमूर्ति नगर निवासी दंपति राजकुमार गंगवार अपनी पत्नी नीलू गंगवार के साथ स्कूटी से ड्यूटी पर ग्राम गड़ावदिया जा रहे थे। दोनों पति पत्नी गड़ावदिया उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ हैं। कनेरी के पास उनकी स्कूटी स्लिप हो गई, जिससे दोनों पति पत्नी घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पत्नी नीलू को गंभीर चोट आई है। खुशी हो या गम, या हो धर्म, हर तरफ फूलों की महिमा सदियों से चली आ रही है। खिलते, इचलाते और महकते फूलों की बगिया भी लॉकडाउन का शिकार हो गई है। एएन टाइम्स की टीम ने आज फूलों की खेती की पड़ताल की। बाजार बंद होने से फूलों की मांग नहीं आ रही है, जिससे फूल खेतों में तोड़कर फेंका जाने लगा है। मांग नहीं होने से फूल किसान तोड़ नहीं रहे हैं, जिससे फूल मुरझाकर खराब होने लगा है। किसान खेतों में ही फूल तोड़कर फेंक रहा है, जिससे खाद बन सके और पौधा जीवित बचाया जा सके। रतलामी सेव की तरह रतलाम का फूल भी देश में प्रसिद्ध है, जो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में पहुंचकर शहर की खुशबू बिखेरता है। रतलाम शहर के आसपास 100 से 150 बीघा में फूलों की खेती की जा रही है, लेकिन कोरोना महामारी के प्रकोप से अब कृषक भी आर्थिक रूप से टूट गए हैं। गुलाब के फूलों की हालत भी यही है। गुलाब के फूलों की खुशबू खेतों तक सीमित रह गई है। पौधों से फूल खिलकर उजड़ गए हैं। शहर के प्रगतिशील कृषक राजा राठौर ने एएन टाइम्स को बताया कि यहाँ फूलों की खेती पे तो बहुत ही ज़्यादा असर हुआ है, क्योंकि अभी सारे त्यौहार थे। गणपति, अब हनुमान जयंती थी, महावीर जयंती थी, नवरात्रि निकल गई है, पूरे में लॉकडाउन रहा। अब रमजान महीना चालू होने वाला, इसमें भी फूलों की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो भी अभी बंद है। हम 1 महीने से तो फूल मंडी में पहुँचा ही नहीं पा रहे हैं, तो टोटल नुकसान ही है। सब्जी तो लोग ले जाके खा लेते कर लेते, फूलों का तो कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा, ये बता, रतलाम में कितने बीघा में फूलों की खेती हो जाती है और कितने किसान होंगे जो परेशान हैं, और इन फूलों का उपयोग क्या कर रहे हैं जब खेत में खड़े हैं? तो रतलाम में करीबन 200-250 बीघे जमीन की खेती होती है रतलाम जिले में, आसपास गांवों में। और यहाँ पे आने के बाद में, रतलाम मंडी में आने के बाद महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली साइड सब तरफ फूल जाता है। यहाँ से रतलाम मंडी का फूल सब जगह फेमस है, और सभी जगह यहाँ से ट्रकों से माल जाता था। अब वो सब बंद पड़ा हुआ है। अभी क्या कर रहे हैं इन फूलों का? अब पौधा बचाने के, ये गर्मी का पौधा है, ये पौधा बचाने के लिए हम इस फूलों को तोड़ के फेंक रहे हैं, और उसकी दवाई छिड़काव करके पानी की कर रहे हैं कि आगे चलो वो खुल जाएगा तो कभी दूसरा फूल पौधा होगा, उसमें से कमाई करेंगे। अभी जैसे ये सीजन गेंदे और ये अपने गुलाब के फूलों का है। हाँ, अभी ये नौरंगा है, ये गर्मी, पूरी गर्मी में चलता है ये। तो ये तो उसको गुलाब की तो कोई मांग ही नहीं है, और उसको सुखाने की तो सुखाने जैसी सी व्यवस्था है नहीं कि छाँव में सुखानी पड़ती है, इसको धूप नहीं लगनी पड़ती, काली पड़ जाती पत्ती गुलकन के लिए। तो इसको हमने कटिंग करवा दी गुलाब को, कि रोज तुड़ई से ज़्यादा मेहनत से तो कटिंग ही करवा दो, तो आगे बाद में होए कभी बारिश में। आपके कितने बीघा में फूलों की खेती और कितना नुकसान इस साल आपको उठाना पड़ रहा है? मेरे 8-9 बीघे जमीन है, टोटल मैंने फूलों की खेती करता हूँ मैं, तो उसमें तो पूरा टोटल लॉस ही है। अभी मजदूरों को भी जेब से पैसा लगा कर देना पड़ता है। क्या लगता है कि इस बार क्या रहेगा आपका फसल का क्या? हम तो पूरे हिंदुस्तान के साथ में हैं कि कहीं बेचने तो जा ही नहीं सकते हैं, सब घर में ही रहते हैं। मजदूर जो यहाँ पे ही खेत फार्म हाउस पे ही रहते हैं, ये दिन भर यहाँ फूल तोड़ के फेंकते रहते हैं। हमेशा चर्चा में रहने वाली रतलाम शहर की एसडीएम लक्ष्मी गामड़ फेसबुक पर डाली गई उनकी एक पोस्ट को लेकर बहस का विषय बन गई है। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों के कहने पर उन्होंने उस पोस्ट को फेसबुक से हटा दिया है, लेकिन उनकी यह पोस्ट आम जनता से लेकर प्रशासन तक को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर एक तीर से कितने निशाने साधे गए हैं। 2 दिन पूर्व शहर की अनुविभागीय अधिकारी लक्ष्मी गामड़ ने फेसबुक पर एक लंबी पोस्ट डाली,
जिसमें उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से रतलाम की जनता को मूर्ख बताते हुए न जाने क्या क्या कह डाला। साथ ही उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। मैडम जी की इस पोस्ट में खींच ज्यादा नजर आ रही थी। देश के प्रधानमंत्री हाथ जोड़ जोड़ कर देश की जनता को लॉकडाउन से होने वाली परेशानियों के लिए माफी मांग रहे हैं और रतलाम के ये अधिकारी कौन सी बुद्धिमत्ता का परिचय दे रहे हैं। आइए पहले हम आपको उस पोस्ट में उपयोग किए गए शब्दों से रूबरू करवाते हैं। एसडीएम ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि रतलाम के लोग मूर्खों की तरह सब्जी और दूध के लिए मरे जा रहे हैं। पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है। आधे से अधिक दुनिया लॉकडाउन का सामना कर रही है। देश में लॉकडाउन उल्लंघन के कई भयानक मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन कहीं भी यह सुनने में नहीं आया कि किसी राजनयिक या बड़े से बड़े अधिकारी ने भी जनता के लिए मूर्ख जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया हो। निश्चित ही आपने कोरोना के खिलाफ जंग में कुछ लोगों की लापरवाही पर अपनी पीड़ा व्यक्त की है, यह समझा जा सकता है, लेकिन जब वह पीड़ा खींच से भरी हो, असंयमित शब्दों से परिपूर्ण हो, तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। लॉकडाउन के चलते एक मां अपने 14 वर्षीय बेटे का अंतिम समय में मूवी नहीं देख सकी। मां ने बेटे को अंतिम विदाई भी वीडियो कॉल पर ही दी। यह हृदय विदारक घटना ताल के एक परिवार के साथ हुई। इस परिवार का 14 वर्षीय बालक सुमित गंभीर बीमारी के कारण इंदौर में उपचाररत था। सुमित के पिता ताल से इंदौर ले गए थे। मां लॉकडाउन के चलते बेटे के पास नहीं पहुंच सकी और उसके स्वस्थ होकर लौटने का इंतजार करती रही, लेकिन बुधवार की दोपहर को सुमित की तबीयत बिगड़ी और देर शाम को उसने इंदौर में ही हॉस्पिटल में अंतिम सांस ले ली। स्वजनों और पिता बंकटलाल पोरवाल ने बेटे को अंतिम क्रिया के लिए ताल ले जाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन अनुमति नहीं मिली। इस कारण इंदौर में ही सुमित का अंतिम संस्कार किया गया। रिश्तेदारों ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मां, बहन और भाई को सुमित के अंतिम दर्शन करवाए। मां मंजू और बड़ा भाई विशाल, बड़ी बहन शिवानी का वीडियो कॉलिंग में पिता को मुखाग्नि देते देख रो रोकर बुरा हाल हो गया। सुमित कक्षा 7वीं का छात्र था। वर्ष 2009 में स्कूल बस से बच्चों को पिकनिक मनाने के लिए ले गए थे। लौटते समय बस शिप्रा नदी में गिर गई थी। इसमें 7 बच्चों और एक शिक्षिका की मौत हो गई थी। सुमित की बड़ी बहन शालू भी इसी हादसे का शिकार हो गई थी। प्रतिबंध के बावजूद उकाला रोड स्थित मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ते करीब आधा दर्जन लोग गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार किए गए लोगों को जेल भेज दिया गया। कोरोना संकट के चलते सभी धर्म स्थलों को बंद किया जा चुका है, लेकिन कुछ लोग अभी भी कोरोना संकट की गंभीरता को समझने को तैयार नहीं है। शुक्रवार को शहर के ओंकाला रोड स्थित एक मस्जिद में सामूहिक नमाज अदा करते कुछ व्यक्तियों को पकड़ा। इनकी संख्या करीब आधा दर्जन से अधिक है। ओंकाला रोड पर सुदामा परिसर के सामने स्थित मस्जिद में सामूहिक नमाज अदा किए जाने की सूचना स्थानीय रहवासियों से मिली थी। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। मस्जिद में कई लोग नमाज अदा करते मिले। पुलिस को देख कई नमाजी मौके से भाग गए। पुलिस ने पकड़े गए लोगों को एसडीएम के समक्ष पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग पर प्रशासन जोर दे रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए अब शहर के दवा विक्रेताओं ने भी अपने मेडिकल स्टोर पर ग्राहकों से बचाव के प्रबंध किए हैं। मेडिकल स्टोरों पर बाहर प्लास्टिक जिलेटिन लगाया गया है, जिससे दुकानदार और दवा लेने पहुंचे ग्राहकों के बीच दूरियां बनी रहे। कुछ दुकानदारों ने तो दुकान के बाहर रस्सी भी बांधकर गोल घेरे बनाए हैं। मेडिकल स्टोर संचालक बताते हैं, ये बनिया इसलिए लगा रखी है कि कोरोना के जो संक्रमण से अपने रतलाम शहर को बचाने के लिए यहाँ जो नागरिक आते हैं, सामान्य ग्राहक लोग, तो कीटाणु लेके आए या कहीं से भी तो एक जने की पर्ची लेते हैं तो दूसरे से लेते हैं, डिस्टेंस बना के हम वो सेल कर रहे हैं। आप पैसे किस तरीके से लेते हो और किस तरीके से रखा के ले रहे हैं, मतलब जैसे दे रहे हैं ये। हाँ, और स्वाइप मशीन का ज़्यादा उपयोग हो रहा है इससे। पेटीएम का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। उपयोग हो रहा है। आज भी जैसे ग्राहक आया, उसकी 3 के करीब दवाई हुई थी, तो फिर उसमें पेटीएम से करवाया अपन ने। कम से कम केस का उपयोग कर रहे हैं हमेशा।